Hello, good afternoon, students. Myself, Professor Abhay, and now I am starting with the next topic of today's lecture, that is linkage and recombination. So, beta, linkage and recombination, the name as its word suggests, linkage means that is how closely they are related. We are talking about genes. So here in the today's lecture we will discuss about the genes, as we studied earlier in the last lecture that genes are present over the chromosomes. Clear? genes जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. So how closely they are linked with each other, that is we called it a linkage. Okay, if these genes get changed or their arrangement will get changed after inheritance, and the new combination of genes is called as recombination. Clear? I think you very clear to you, as the name itself says, linkage means how closely or far away two genes are present over the chromosome. Clear? If they are very close to each other, as we take an example of a daily life or somebody another example ki if two things are very close to each other, it's very difficult to break them. ठीक है? If there somebody are something are very far to each other, it's easy to break. So here बेटा क्या था, हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है. तो क्रोमोसोम क्या करता है, जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है, ट्रांसफ़र होता है. कैसे होता है? पहले क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है. क्लियर है? व्हेन इट विल गेट हाफ, ऑब्वियस है जब वो हाफ होगा तो उसका आधा हिस्सा पीछे रह जाएगा, आधा आगे गैमीट में चले जाएगा. क्लियर है? बोथ इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल. आधा मेल का गैमीट में आ गया, आधा फीमेल का गैमीट में आ गया. जो पीछे रह गया तो वो एज इट इज़ पेरेंट्स में रह गया ना कम्बिनेशन. ठीक है? तो जो हमारा ये नेक्स्ट कम्बिनेशन बनेगा, अब वो नए जो पेरेंट्स के गैमीट हैं उनसे भी दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे, मेल फीमेल गैमीट्स, और एक नया कम्बिनेशन बनेगा. ठीक है? जो कुछ तो पुराना रह जाएगा. क्यों? क्योंकि वो जीन्स आपस में बहुत एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड थे और एक दूसरे के बिल्कुल पास पड़े हुए थे. ठीक है? तो वो तो रह जाएगा. और जो नया हमारे पास कम्बिनेशन बनेगा वो क्यों बनेगा? बिकॉज ऑफ सम ऑफ द जीन्स विल गेट पेयर विद द जीन्स ऑफ द फादर विल पेयर विद द जीन्स ऑफ द मदर वन. क्लियर है? सो जो हमारा पिछला कम्बिनेशन जीन्स का रहेगा सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 4 फादर का था, 5 6 7 मदर का था, इट विल रिमेन सेम 1 2 3. ओनली वेरी फ्यू ऑफ द जीन्स विल गेट चेंज. So that change or that new combinations is known as recombination, and the remaining the parental chromosome parental genes association remains linked together. This is known as linkage. We call the physical association of two genes, coined the term linkage. Clear है? ठीक है? तो जो जीन्स का आपस में, और बेटा जितने ज़्यादा जीन लिंक्ड होंगे उतना नेक्स्ट जनरेशन में नए कम्बिनेशन नहीं बनेंगे. जितना दूर दूर जीन्स पड़े होंगे उतने ज़्यादा नए कम्बिनेशंस बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन में. सो हेयर दिस फिनोमिना वाज कॉइंड बाय मॉर्गन. एक्चुअली ही डिड द वर्क ओवर द ड्रोसोफिला. He just studied the genes that were sex linked. This means genes present over sex chromosome, that is on X और Y chromosome. ठीक है बेटा? मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड जीन पे इस कम्बिनेशन इस फिनोमिना को देखा था. उसने कौन से क्रोमोसोम लिए थे? सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? X एंड Y. क्लियर है? उसने इस पे स्टडी किया. उसने ड्रोसोफिला के क्या किया? ड्रोसोफिला के हाइब्रिडाइज कराया
एक ड्रोसोफिला की येलो बॉडी थी और वाइट आई थी, ठीक है, पीले रंग की बॉडी थी और उसकी सफ़ेद आंखें थी। वो कौन सा ड्रोसोफिला था? फीमेल था, ठीक है। उसको उन्होंने मेल ड्रोसोफिला के साथ कराया। मेल की ब्राउन बॉडी थी और आई क्या थी? रेड वन। क्लियर है? उन्होंने दोनों को इंटरक्रॉस करवाया, मेल फीमेल को। ऑब्वियस है F1 प्रोजेनी आई। तो F1 प्रोजेनी हमने पहले भी पढ़ा था कि वो क्या होती है? इट ऑलवेज हाइब्रिड बिकॉज इट कंटेन हाफ ऑफ द जीन्स फ्रॉम द मेल पार्ट एंड हाफ फ्रॉम द फीमेल वन। सो दैट इज़ ओके अकॉर्ड एज पर द लॉ ऑफ मेंडल्स। जैसे मेंडल ने बताया कि F1 हाइब्रिड होना चाहिए, तो मॉर्गन ने भी जब क्रॉसिंग करवाई ड्रोसोफिला मेल और ड्रोसोफिला फीमेल की, सो F1 प्रोजेनी वॉज हाई इन हाइब्रिड फॉर्म, देयर जीनोटाइप आर हाइब्रिड। बट व्हेन ही डिड द सेल्फिंग ऑफ F1, मेंडल ने बोला था कि हम F1 की अगर सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन की जो रेशो आएगी वो आएगी 9:2, 3:3:1। यू कैन लुक एट दिस ओवर दिस स्क्रीन। वो क्या आएगी हमारे पास? 9:3:3:1। बट नहीं, जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल मोस्टली यू कैन से अबाउट 90 to 95% जो जीन कम्बिनेशन था वो बिल्कुल सेम था एज अ पेरेंटल टाइप। जो हमारे पास रिकम्बिनेशंस आए वो हार्डली 2 to 3% ओनली। 97% ऑफ you can say the combination were as of parent type। अगर हम सिंपल पंजाबी भाषा में बोलें, जिद्दां दे जीन्स दा सीक्वेंस, जिद्दां जीन 1 2 3 4 पेरेंट्स च पिया सी, सिंपल 2-3 जीन चेंज होए, बाकी रेस्ट ऑफ द जीन्स रिमेन सेम इन F2 जनरेशन। सो जो जीन्स कम्बिनेशन सेम रहा तो उसने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि देयर इज़ अ लिंकेज बिटवीन जीन्स, दैट्स वाई जीन्स आर वेरी देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ रिकम्बिनेशंस ऑफ जीन्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है बेटा, अगर उसने इससे लिंकेज का फिनोमिना उसके पास आया था, कैसे आया था? उसने देखा था कि हमने बोला था कि सारे के सारे जीन चेंज कर जाते हैं, नए कम्बिनेशन सारे नहीं बनते। जो जीन सीक्वेंस पेरेंट्स में था वो ही नेक्स्ट जनरेशन में रहा। वेयर व्हेन ही केम टू नो अबाउट दिस, व्हेन ही डिड द एक्सपेरिमेंट ओवर ड्रोसोफिला, सो वो सारे का सारा हमारा सीक्वेंस सेम रहा। सीक्वेंस सेम रहने से तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जीन्स जो हैं वो आपस में बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। जिनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस होता है, ज़्यादा गैप होता है, वो जीन्स क्या कर जाते हैं? टूट जाते हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? सो यू कैन सी लुक एट दिस डायग्राम ओवर हेयर। वी हैविंग अ क्रॉस A and second one is the cross B. Here we having a yellow body and white eye male, and second one हमारी कौन थी हमारे पास? रेड आई और सॉरी सेकेंड हमारे पास कौन था ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल। ठीक है, सो हेयर यू कैन लुक ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल, और हमारे पास वाइट आई और येलो बॉडी हमारे पास क्या थी? फीमेल। क्लियर है? सो हेयर उन्होंने क्या किया? मेल फीमेल को क्रॉस करवाया। ठीक है, मेल फीमेल को क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास भाई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास जो ये वाइल्ड टाइप, वाइल्ड मतलब जो पेरेंट्स टाइप की थी, वो हमारे पास ये आई। ठीक है, और ये हमारे पास येलो एंड वाइट ये आई। ये हाइब्रिड आई ना, एक जीन इसका आ गया, एक जीन इसका आ गया, दोनों क्या बन गई? हाइब्रिड फॉर्म।
क्लियर है। जब हमने इसका हाइब्रिड को दोबारा हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, ठीक है, सेल्फिंग करवाने के बाद हमारे पास जो पेरेंटल टाइप की कम्बिनेशन था वो आया 98.7%, और जो नए कम्बिनेशन आए वो सिंपल कितने 1.3%, कितने आए 1.3% ओनली। सो फ्रॉम हियर वट वी कंक्लूड, वट मॉर्गन gave the conclusion that the gene remains attached together and passed together from one generation to next। क्लियर है। यहाँ से उसने बताया था कि जो हमारे जीन्स होते हैं ये प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं, और वो जो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में लिंकेज ग्रुप होती है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये एज इट ही नेक्स्ट जनरेशन में क्या जाते हैं, पास हो जाते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन में भी इनका जो जीन सीक्वेंस है वो पेरेंट्स की तरह रहता है, देयर इज़ नो एनी मोर चेंज। क्लियर है। अगर चेंज आएगा तो वो कब आएगा, जब जीन दूर दूर में लिंक्ड होंगे। तो ये बेटा दो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारे पास कंप्लीट लिंकेज की, और ये हमारी प्लास है इनकम्प्लीट लिंकेज की, जिसके बीच में पेरेंटल टाइप कितने परसेंट आई 62.8, और रिकम्बिनेंट टाइप आई 37.2। क्लियर। सो हियर इन दिस केस देयर इज़ अ चेंज ऑफ जीन्स टेक प्लेस, more number of genes get changed, or G sequence will has been changed, but in the case of cross A no crossing over take place। Clear। So when genes are closely linked, then no recombinant type of individuals are formed, but when genes are far away or not closely linked, then there is formation of recombinant types, that is and then more than 40 near about 40% of progeny will was different from the parent type। I think it's clear to you। if any doubt you can ask। Here we can read out the Morgan's conclusion। So Morgan attributes is this due to the physical association or linkage of two genes and coined the term linkage। जो जीन्स आपस में जुड़े होते हैं मॉर्गन ने इसको लिंकेज बोला, और जो जीन्स की नए कम्बिनेशन बनते हैं क्रोमोसोम के उसको बोला रिकम्बिनेशन। ठीक है, टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कम्बिनेशन, और जो नए कम्बिनेशन बनते हैं वो पेरेंट्स के साथ नहीं मैच करते, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ए नॉन पेरेंटल जीन कम्बिनेशन। क्लियर है। So here they explained about the, for example, he found that the gene white eye and yellow were tightly linked। ठीक है, जो हमारी वाइट आई और येलो बॉडी थी वो किसकी थी, हमारे पास फीमेल की। ठीक है, तो वो क्लोजली लिंक्ड थे, तो हमारे पास जो नए कम्बिनेशन आए वो सिंपल 1.3% थे, बट जो वाइट एंड मिनिएचर विंग सेकेंड क्रॉस था, क्रॉस बी, उसके बीच में 37%। आपने देखा था ना, लुक एट दिस सेकेंड डायग्राम। हेयर वी हैविंग डिफरेंट टाइप, ये हमारी वाइल्ड टाइप हाइब्रिड थी, इसके साथ वाइट बॉडी और मिनिएचर आई थी, इसके बीच में लिंक्ड जीन्स प्रॉपरली लूजली लिंक्ड थे, और इसके बीच में रिकम्बिनेशन परसेंटेज ज़्यादा आई, बट इसमें क्लोजली लिंक थे, रिकम्बिनेशन परसेंटेज वेरी स्मॉल। क्लियर है। सो दिस इज़ द two hybrids crosses showing the results of linkage as the experiment conducted by the Morgan। So cross A shows crossing between gene Y and W, and cross B shows the between gene W and small m। Here the dominant wild type alleles are represented by a positive sign in superscript। तो बेटा जो हमारे डोमिनेंट थे उनको हमने रिप्रेजेंट किया पॉजिटिव के साथ। ठीक है, और जो रिसेसिव थे तो वो हमारे सिंपल थे एज इट विदाउट एनी सुपरस्क्रिप्ट। सो जो हमारी स्ट्रेंथ थी लिंकेज की स्मॉल वाई और डब्ल्यू के बीच में ज़्यादा थी, और स्मॉल एम और स्मॉल डब्ल्यू के बीच में लिंकेज थी वो थी कम थी स्ट्रेंथ।
this is all about today's lecture. I think you got whatever I taught you. If anybody having any confusion, you can ask me through message, or indirectly you can ping me. Okay beta, all the best, bye.